गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हमारे पास में टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। ये हमारे स्थिर विद्युत की टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम दो हमारे पास में स्थिर आवेश होते हैं, उनके मध्य बल ज्ञात करते हैं। अब इन स्थिर आवेशों के मध्य बल किसने दिया? कूलाम ने दिया, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? कूलाम का नियम। तो हमारे पास में आज का टॉपिक है, उसकी बात करते हैं। ये क्या कहता है उससे आगे चलते हैं हम। तो हमारे पास में हम बात करते हैं, तो ये क्या है हमारे पास में? कूलाम का नियम। ठीक है सर, इसे हम कूलाम नियम भी कह सकते हैं। तो यहां से देखिएगा, अब ये क्या कहता है कूलाम नियम, उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले क्या बताता है? दो स्थिर आवेशों के मध्य बल ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है सर, दो स्थिर आवेशों के मध्य हम बल ज्ञात करने के लिए उपयोग में लेते हैं। अब दूसरी चीज, अब ये क्या कहता है हमारे पास में? अगली बात हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहता है कि आवेश सदैव स्थिर होने चाहिए। आवेश सदैव स्थिर होने चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास में आवेश क्या होने चाहिए? स्थिर आवेश होने चाहिए। तो अब बल क्या कहेगा? बल की बात करते हैं। तो बल क्या कहता है हमारे पास में? बल जो है वो हमारे पास में समानुपाती होता है आवेशों के परिमाण के गुणनफल के। आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। सेकंड बात क्या है इसमें? ये तो फर्स्ट होगी हमारे पास में। दूसरी बात क्या कहता है ये नियम हमारे पास में? जो बल है हमारे पास में, तो बल हमारे पास में है, तो ये बल क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा हमारे पास में? अनुक्रमानुपाती भी कह सकते हैं और व्युत्क्रमानुपाती भी कह सकते हैं। तो व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है हमारे पास में? आवेशों के मध्य दूरी है, उसका आप क्या कर दें? वर्ग कर दें। वर्ग यानी स्क्वायर करते ही उनके क्या हो जाता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यानी हम देखो इसका गणितीय विश्लेषण देख लेते हैं सर। गणितीय विश्लेषण देख लेते हैं, देखिएगा। तो गणितीय विश्लेषण में देखिएगा हम क्या लिखेंगे? गणितीय विश्लेषण की बात करूं मैं मेरे पास में, तो गणितीय विश्लेषण में क्या हो जाएगा? जो F बल है, देखिएगा ये दो मैंने स्थिर आवेश की कल्पना कर ली हमारे पास में। एक ये Q1 आवेश है, ये मेरे पास में दूसरा कितना आवेश है? Q2 आवेश। दो आवेश हैं Q1 Q2, इनके मध्य दूरी कितनी है मेरे पास में? ये जो मैंने दूरी है इन दोनों के मध्य, इसको कितना मान लिया? R। कितनी दूरी मान ली है? R दूरी मान ली। तो मेरे पास में जो बल है, तो पहला क्या कहता है? आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे पास में। सेकंड बात हमारे पास में क्या लिखेंगे? सेकंड चीज, आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दूरी के वर्ग के क्या हो गई? व्युत्क्रमानुपाती। ये हो गया। तो समीकरण 1 व 2 से देखो सर हमारे पास में, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? F समानुपाती Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास में। तो यहाँ से एक हम कांस्टेंट लगा देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? K। Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। K क्या कहलाता है हमारे पास में? समानुपाती
नियतांक, समानुपाती नियतांक। के क्या कहलाता है? समानुपाती नियतांक। अब ये जो के है, ये के है हमारे पास में, के क्या करता है? माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। के क्या करता है हमारे पास में? माध्यम पर निर्भर करता है। अब ये किस रूप से निर्भर करेगा उसकी बात कर लेते हैं सर हमारे पास में। तो देखिएगा हम आगे बात करते हैं। तो ये के क्या कहेगा हमारे को? ये जो के वैल्यू है, ये मेरे पास में के की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को क्या कहते हैं हम? ये एप्सिलॉन है, इसे कहते हैं माध्यम, ये माध्यम की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, यानी कोई भी माध्यम अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह कितना कर पाता है, अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह यानी अपने अंदर से विद्युत क्षेत्र को कितना प्रवाहित होने देता है। तो ये विद्युत क्षेत्र की जो बात है वो हम अगले टॉपिक में करेंगे। ये हमारे पास में विद्युतशीलता को दर्शाता है। अब देखिएगा सर हमारे पास में अगर ये है तो यहाँ से कुछ चीजें हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है के का मात्रक व विमा, के का मात्रक व विमा। मेरे पास में के की मात्रक और विमा की बात करते हैं हम लोग। के का मात्रक और विमा निकालेंगे तो यहां से सूत्र देखिएगा, तो सूत्र से मेरे पास में के का मान कितना हो जाएगा हमारे पास में? के इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2, एफ आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। तो यहां से मैं मात्रक लिखूं तो मात्रक कितना हो जाएगा मेरे पास में? मात्रक तो के का मात्रक हो जाएगा मेरे पास में न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर, या आप लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -2। ये मेरे पास में मात्रक हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिखें तो अगली बात हमारे पास में विमा लिखें, तो विमा निकालने के लिए आप लोग विमा लिख लीजिएगा। तो विमा के लिए हमारे पास में कितना हो जाएगा? देखिए विमा के तौर पे लिखूं मैं तो न्यूटन की विमा कितनी होती है हमारे पास में? m1L1T-2 ये होती है। ठीक, यहाँ से मीटर की L2 और ये कितना होता है? A1T1 की पावर -2, A1T1 की पावर -2। ठीक है सर, तो यहाँ से आप लोग विमा निकाल लीजिएगा। आपके पास में ये T-2 है अपने पास में, दोनों के दोनों T-2 हैं तो T-4 हो जाएंगे। तो M1L4 L3, देखो सर ये 1 है और ये 2 है तो कितने हो गए? 3 हो गए। यहाँ से ये T की पावर 2 4 और A-2, ये हमारे पास में विमा आ जाएगी यहाँ से। तो इसको हम दूसरे कलर से ब्रैकेट में बॉक्स में बंद कर देता हूँ मैं आपके लिए, जो आपको आसानी से याद रह सके। ये मेरे पास में विमा है। तो हमारे पास में के की विमा कितनी आ गई? M1L3 T-4 A-2। ठीक है सर, तो यहाँ से शुरू में बात क्या की हमने कि कूलाम का जो नियम है वो किस लिए काम में आता है हमारे पास में? दो स्थिर आवेशों के मध्य बल ज्ञात करने के लिए। तो ये क्या है? आवेश सदैव क्या होनी चाहिए? स्थिर अवस्था में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्थिर अवस्था में। तो पहली बात हमारे पास में क्या कहता है? बल नियम क्या कहता है? बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल की क्या होता है? समानुपाती। और दूसरी चीज क्या कहता है? उनके मध्य दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। दूरी के क्या होता है हमारे पास में? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है सर, तो अब गणितीय विश्लेषण करते हैं। तो दो आवेश की कल्पना कर ली, Q1 Q2 हमारे पास में है। तो पहली बात क्या कहता है? आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है, तो F समानुपाती Q1 Q2। दूसरी बात हमारे पास में दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो दोनों समीकरणों को मिला के रख दिया। K क्या है हमारे पास में? समानुपाती नियतांक। नियतांक है तो K किस पे निर्भर करता है? माध्यम पे निर्भर करता है। माध्यम पे निर्भर करता है तो K का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को क्या कहते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता से क्या तात्पर्य है हमारे पास में? कि आपके पास में कोई भी माध्यम है वो आपके पास में
विद्युत का प्रवाह, उसके अंदर से विद्युत क्षेत्र का प्रवाह कितने अच्छे से होने देता है, उसे हम क्या कहते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो क्या है, के का मात्रक व विमा। ऐसे ही एप्सिलॉन का भी पूछा जाता है, ऐसे ही किसका पूछा जाता है, एप्सिलॉन का। तो के का मात्रक हमने निकाल लिया, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। विमा निकाल ली हमने, कितनी होती है, m1 L3 T-4 A-2। ये मेरे पास में विमा होगी। अगली बात हम लोग देखिएगा हमारे पास में क्या है, इसको मैं हटा रहा हूं सर, अब आप लोग देख लीजिएगा। हमारे पास में अगली चीज करते हैं हम लोग, क्या होगा हमारे पास में, उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा एप्सिलॉन, अगला जो मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं वो मेरे पास में क्या है, एप्सिलॉन का मात्रक, एप्सिलॉन का मात्रक, ये मेरे पास में टॉपिक है, ठीक है सर, एप्सिलॉन का मात्रक। ठीक, तो एप्सिलॉन का मात्रक है, तो एप्सिलॉन का मात्रक हम के का उल्टा होता है, तो एप्सिलॉन का मात्रक कितना हो जाएगा मेरे पास में, यहां से मैं लिखूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर, यहां से कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन, उल्टा कर दीजिए तो कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, या आप लोग लिखना चाहें तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, यहां से कूलाम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 एंड मीटर की पावर -2। इसका विमा, इसकी विमा आप लोग निकालिएगा सर, उसकी विमा मैंने निकाल रखी है यहां से, एन के, ये आपको खुद करनी है। एन के का मतलब क्या होता है हमारे पास में, नहीं कराएंगे खुद कीजिए। एन के का मतलब क्या होता है, आपको नहीं कराएंगे खुद कीजिए, या आपको थोड़ा तो आपको एफर्ट लगाना होगा। आप लोग याद रखें, एनडीए, आईआईटी, नीट, सब में जितने भी आपके कॉम्पिटिशन्स एग्जाम होते हैं उनमें विमा और मात्रक पे 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप हर जो चैप्टर आता है उसमें आप लोग करते रहिए, ठीक है सर। एक आधी विमा आप बिल्कुल टीचर से पूछ सकते हैं, मगर हर विमा पूछना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि आपको अगर मात्रक निकालना आता है तो उससे आप लोग विमा निकाल सकते हैं। जैसे मैंने मात्रक निकाला, पहले मात्रक में न्यूटन की विमा रख दी, मीटर की विमा रख दी, इसकी रख दी। अब इसकी विमा आप लोग मेरे को निकाल के दिखाइएगा सर, ठीक है। इतना आपके लिए होमवर्क है आपके पास में। अब आगे की बात करते हैं हमारे पास में, देखिएगा सर, तो मैं केस ले लेता हूं सर। केस फर्स्ट क्या है हमारे पास में, निर्वात माध्यम में, निर्वात माध्यम में कूलाम बल, ठीक है सर, कूलाम बल, ये मेरे पास में निर्वात माध्यम में कूलाम बल की बात कर रहा हूं मैं। तो निर्वात माध्यम में कूलाम बल है, तो मेरे पास में देखिएगा माध्यम की, निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात जो माध्यम है उसकी विद्युतशीलता को हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है हमारे पास में, 8.854 × 10⁻12, ये मेरे पास में। तो इसके कारण मेरे पास में अतः, तो इसके कारण मेरे पास में क्या हो जाएगा, अतः के वैक्यूम, के वैक्यूम का मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मान रख के आप लोग इसको हल करेंगे तो इसका मान लगभग, अब ये आप लोग याद रख लीजिए सर, इसको याद रखने में बहुत आसानी रहेगी आपको। इसके लिए आप हर जगह ये पूछा जाता है, तो इसका मान लगभग आपके पास में कितना आ जाएगा, 9 × 10⁹, कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, इतना मेरे पास में मान आ जाएगा। तो ये के वैक्यूम का मान आ गया। तो निर्वात माध्यम में देखिएगा ये 2 वैल्यू आपको याद रखनी है सर, बहुत काम की है हमारे पास, स्टार लगा रहा हूं मैं इन पे, ये हमारे पास में बहुत काम की वैल्यूज हैं, इन्हें आपको याद रखना होगा। अगली चीज, अतः बल, कूलाम बल, कूलाम बल लिखूं मैं, तो कूलाम बल कितना हो जाएगा हमारे पास में, F0 = K Q1 Q2/r², इतना हो गया। अब मेरे पास में है तो K की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर, ये मेरे पास में होगी। तो के की वैल्यू हम और भी जानते हैं वो कितनी होती है, तो हम लोग यहाँ से यूँ लिख लेंगे। देखिएगा ये जगह मैं थोड़ी सी अपने लिए बना लेते हैं, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा मेरे हिसाब से गणितीय विश्लेषण में, तो मैं इसको हटा रहा हूँ सर, है ना। आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं सर, ऐसा नहीं है कि आप लोग यूँ बैठे रहे। तो देखो सर, इसके आगे हम बात करें तो उसके आगे हम बात करते हैं, तो ये मेरे पास में हो गया। तो यहाँ से अगली चीज़ ये मेरे पास में आ गया Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, इतना हमारे पास में ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से K का मान लिख देंगे, तो एफ नॉट इज इक्वल्स टू कितना हो गया 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये मेरे पास में आ गया। यहाँ से f इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये मेरे पास में टोटल वैल्यू आ चुकी है K की। ठीक, अब अगली बात करते हैं हम, अगली चीज हमारे पास में क्या है उसकी चीज की बात करते हैं, तो डिस्क्राइब करते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट आ गया हमारा, केस सेकंड। क्या केस है, यहां से ये देखिए, इस केस की बात करें तो हमारे पास में देखिएगा माध्यम में किसी अन्य माध्यम में, अन्य माध्यम में कूलाम बल, कोई हमारे पास में वो है, उसकी बात करते हैं। तो किसी अन्य माध्यम में कूलाम बल की बात करें तो हमारे पास में K मीडियम कितना हो जाएगा 1/4πε∈m। एप्सिलॉन m को क्या कहेंगे हम, एप्सिलॉन m को क्या कह देंगे, माध्यम की विद्युतशीलता। क्या कह देंगे, माध्यम की विद्युतशीलता। ये मेरे पास है, ये मेरे पास में आ गया। तो यहां से Km तो अतः बल लिखें हम लोग, बल लिखें तो Fm इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/K मीडियम K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से लिखूँ मैं मान, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में Fm इज इक्वल्स टू 1/4πε∈m Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरे पास में बल आ गया दोनों। ये बल किस में आ गया हमारे पास में, निर्वात में बल आ गया, जिसका मान कितना आ गया F0 इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और ये मीडियम में आ गया। तो इस पे बेसिस हमारे पास में दो हैं। अगला जो थर्ड केस है वो हम अगले थोड़ी देर में करेंगे। इसका जो हमारे पास में बात आती है उसकी बात करते हैं। तो देखो एक चीज और ले ले, चलो साथ में ही हम बात कर लेते हैं उस केस की भी। तो थर्ड केस हमारे पास में हम जो बात कर रहे हैं उसकी, देखो सर केस थर्ड हम क्या जानते हैं सर, देखो सर एक चीज, बल क्या है, बल एक सदिश राशि, सदिश राशि क्या है हमारे पास में, सदिश राशि है। बल एक क्या है, सदिश राशि है। तो सदिश राशि का होने का क्या तात्पर्य है कि अगर ये सदिश राशि है तो इसकी क्या होगी, दिशा होगी। क्या होगी सर, दिशा। अब ये दिशा ज्ञात कैसे की जाती है उसकी बात करते हैं। तो ये मेरे पास में अगर दो बल है, स्थिर आवेश है हमारे पास में, तो कूलाम बल का सदिश सूत्र हम लोग सदिश के रूप में इसका क्या लिखते हैं, सूत्र लिख देते हैं। ठीक है, ये सदिश सूत्र। तो ये देखिएगा, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास में, इन दोनों को ये मिलाने वाली रेखा, ये एक अलग पॉजिटिव चार्ज है। ये मेरे पास में Q1 है, ये Q2 है, ये दो आवेश ले लिए मैंने। तो अब देखो Q1 के कारण Q2 पे बल किधर लगेगा, इधर की तरफ, यहां से इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, F। अगली चीज मेरे पास में ये देखो सर, दूसरी चीज क्या है, Q2 के कारण Q1 पर बल किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये मेरे पास में इस डायरेक्शन में बल लगेगा। यहां से Q1 Q2 है, ये इस पे इधर बल लगा रहा है, ये इस पे इधर बल लगा रहा है। तो ये देखो सर, ये दोनों जो बल की दिशा है वो इनको क्या है, मिलाने वाली रेखा पे। अगर दूसरी डायरेक्शन में देखें हम, ये पॉजिटिव चार्ज है Q1, अगर ये नेगेटिव चार्ज Q2। ठीक है, दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव ले लिया एक नेगेटिव ले लिया। तो अब इसकी दिशा देखो, इसको ये क्या करेगा, आकर्षित, ये इसको क्या करेगा, आकर्षित। तो ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पे, यहां क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण।
क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। यहाँ क्या हो रहा है, आकर्षण। क्या हो रहा है सर हमारे पास में, आकर्षण। यहाँ प्रतिकर्षण हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास में आकर्षण हो रहा है। तो इसके कारण हमारे पास में अगली बात करते हैं। तो अगली चीज में हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो यहां से प्रतिकर्षण हो गया, आकर्षण हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ, तो एक हमारे पास में क्या पता चली कि कूलाम बल सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है सर, कार्य करता है, यानी इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ये क्या करेगा, कार्य करेगा आपके पास में। ठीक है, तो अगली बात हम करते हैं। तो ये दोनों मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, तो यानी इसका हमारे पास में इकाई सदिश लिखूं मैं, क्या लिखें, इकाई सदिश। क्या लिखें सर, इकाई सदिश। जो हमें इकाई सदिश क्या काम में आता है हमारे पास में, दिशा दर्शाने के काम में आता है। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, आर कैप। क्या हो जाएगा, आर कैप। तो सूत्र लिखो मैं, तो इसको हटा देते हैं, इसको बगाड़ देते हैं। तो ये बगाड़ दिया हमने, इसको तो हटा दिया। तो अगली बात करो, देखो हमारे पास में अगली चीज क्या है, देखो यहाँ से अगली चीज लेते हैं हम लोग, हमारे पास में क्या होगी उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा ये इकाई सदिश हो गया। तो एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। कितना हो गया, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये मेरे पास में हो गया। ठीक है सर, अब ये तो हो गया। तो अब हम जानते हैं चूंकि आर कैप इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ आर। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर। तो यहां से वैल्यू रख देंगे आप लोग। तो हमारे पास में एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये मेरे पास में वैल्यू देगी, के Q1 Q2 आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। ये मेरे पास में एक सूत्र आ गया। इससे एक और बात पता चली, देखो यहां से, देखो यहां से एक बात और, ये एक सूत्र हो गया इंपॉर्टेंट। देखो सर नोट यहां से, ठीक है, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां से। ठीक, तो इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या बात है, देखो यहां से ये मेरे पास में Q1 आवेश है, ये Q1 आवेश, ये मेरे पास में Q2 आवेश है, Q2 आवेश। यहां से दिख रहे हैं दोनों। अब इन दोनों को ये मिलाने वाली रेखा है, ये मिलाने वाली रेखा बना दी हमने। ये दोनों प्लस के हैं, तो ये Q1 के कारण बल ये उधर हो गया। तो ये F12, इसको ऊपर लिख देते हैं, F12। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, Q1 के कारण बल। ये मैंने लिख दिया, Q1 के कारण बल। ऐसे ही ये Q2 है, तो ये Q2 के कारण बल इधर लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, F21। तो मेरे पास में इसको क्या लिखेंगे, Q2 के कारण Q1 पर बल, Q2 के कारण Q1 पर बल। तो इन दोनों की आपको दिशा दिख रही है। ये हमारे पास में एक ही रेखा के अनुदिश कार्य कर रहे हैं, और परंतु ये एक रेखा के अनुदिश कार्य कर रहे हैं, दोनों क्या है, विपरीत दिशा में। ऐसा कोई नियम आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा क्या, कि दो बल लग रहे हो, दोनों के कारण, एक के कारण दूसरा और दूसरे के कारण पहला हो, और वो दोनों क्या कर रहे हो, समान परिमाण के हो परंतु विपरीत दिशा में कार्य करते हो। तो इसके कारण हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, F21 क्या लिखेंगे हम लोग, यहां से देखिएगा, F21 वेक्टर का मॉडुलस
परिमाण समान है, 1 के बराबर होगा। ये हो गया दोनों का। यहां लिख देते हैं बलों का परिमाण समान है। अगली चीज देखो, ये मैं यहां लिखता हूं दूसरी चीज, तो यहां से देखो बलों का परिमाण समान है, तो यहां से ये जगह खाली पड़ी है हमारे पास में, इसमें बात कर लेते हैं। देखो इतनी सी, ठीक है, यहां से, ठीक। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग हमारे पास में, देखिएगा आप लोगों को दिख रहा हो, तो नहीं दिख रहा तो मैं इसको हटा देता हूं। देखो ये तो आपको इजीली है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। क्या है हमारे पास में, एक बार वहां उसको स्टॉप कर देते हैं हम लोग, इसका रिवीजन कर लेते हैं इतने पोर्शन का। क्या है एप्सिलॉन का मात्रक, एप्सिलॉन क्या है, के का उल्टा है, तो के का उल्टा मात्रक क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। या फिर हम क्या लिख देंगे, कूलाम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या लिख देंगे, कूलाम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बीमा नहीं कराएंगे, खुद कीजिए, आप लोगों को खुद करनी है। केस फर्स्ट क्या है, निर्वात माध्यम में बल निकालना था, तो निर्वात माध्यम के लिए हमारे पास में क्या होता है सर, देखो निर्वात माध्यम के लिए विद्युतशीलता कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है हमारे पास में, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। यहां से के वैक्यूम का मान निकालेंगे, तो यहां मान रख देंगे हम इसको, और इसको हल करेंगे तो कितना लगभग आंसर आ जाएगा हमारे पास में, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। ये दोनों मान आपको याद करने हैं, ये दोनों मान आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। तो कूलाम बल कितना हो जाएगा, एफ नॉट मान रख देंगे, यहां से ये हमारे पास में बल आ जाएगा। अब बात कर रहे थे हम वहां थर्ड केस की, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे थे, तो उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास में क्या होता है अगली चीज, देखो सर अगली बात करते हैं। तो अगली बात में हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसकी चीज यहां से कि हमारे पास में परंतु बलों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। क्या है, बलों की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। न्यूटन का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम पढ़ा होगा आपने, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। क्या पढ़ा होगा, प्रत्येक क्रिया की एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया कार्य करती है, एक्शन रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अंग्रेजी में बोला तो समझे, मराफा तो ठूठा, तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, तो ठूंठे तो हम लोग क्या कहेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या कहता है, एक बल के विपरीत दिशा में। तो ये यहां से क्या पता चलेगा हमारे को कि हमारे पास में कूलाम नियम, कूलाम बल क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। ये मेरे पास में 3 केस हो गए, यानी मेरे पास में क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। सिर्फ एक माइनस का नोटेशन हमारे ये काम में आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत? तो ये कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार, हमने क्या पढ़ा है इसका पूरा का पूरा, ये यहां तक जितना पढ़ा है हमने, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है सर। तो यहां से देखो केस सेकंड क्या कहता है, किसी अन्य माध्यम में कूलाम बल। फर्स्ट केस क्या कह रहा था हमारे पास में, निर्वात माध्यम में कूलाम बल। निर्वात माध्यम में कूलाम बल में हमने क्या लिया, आपके पास में क्या लिया, एप्सिलॉन नॉट लिया। एप्सिलॉन नॉट क्या कहता है हमारे पास में, माध्यम की विद्युतशीलता को दर्शाता है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है हमारे पास में, 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है सर। कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है सर। ये मेरे पास में क्या हो गया, उसके मात्रक के साथ बोल दिया। ये मात्रक, ये मान हम उठा के के की वैल्यू में रखते हैं, तो के का मान कितना आ जाता है, 9 इंटू 10⁻9, ठीक है सर। ये थोड़ी ह्यूमिडिटी हो रही है तो पसीना आ रहा है, इसलिए आप समझ सकते हो ना, गर्मी खूब है इंसान में, घनी गर्मी बढ़ेड़ी है अपना, बाकी तो थे जानो ही हो, हैं ताकत घनी है। अब ठीक है सर, अगली बात, के का मान कितना आ जाएगा आपके पास में, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर
स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। अब ये मान उठा के आप रख दोगे तो F का मान हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो किसी अन्य माध्यम में बल ज्ञात करें आप लोग, तो K का मान कितना हो जाएगा अपने पास में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन m। इसको हम क्या कहते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। जो होगा वो रख देंगे, आपको पता होगा तो। बाकी हमारे पास में कोई केस होगा तो उसकी बात कर लेंगे। तो अगली चीज हमारे पास में क्या है, देखिएगा अगली चीज हमारे पास में क्या है, Fm की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगली चीज देखो थर्ड केस में हम क्या डालते हैं, बल क्या है, एक सदिश राशि है, तो इस केस को हम क्या कहेंगे, सदिश सूत्र। क्या कहेंगे, बल का सदिश सूत्र। तो कूलाम बल का सदिश सूत्र ज्ञात करते हैं। तो पहले हमने दिशा निकाली, तो पहले हम क्या लिए, प्रतिकर्षण बल लिया। प्रतिकर्षण बल लिया तो इन दोनों में देखा कि ये प्लस का है, ये प्लस का है, दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ये इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है। क्यों, क्योंकि दो छोरा आपस में बैठे तो हमेशा लड़ाई हुए, लटबाजी। ठीक है, तो लटबाजी है तो एक ने बठीन भेज दें और एक ने बठीन भेज दें। दूसरी चीज कहीं है, आप अगर देखो दूसरी चीज बात कहीं है, आकर्षण की। आकर्षण की बात है तो ये हमारे पास में है, तो आप भी तो पास में बुलाते हो, है ना, तो वही पास वाली कंडीशन है हमारे पास में। ये प्लस है, ये माइनस है, ये इसको पास बुलाएगा और ये इसको पास बुलाएगा, तो आकर्षण कंडीशन हुई। तो इससे क्या पता चला, कूलाम बल सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। दोनों को मिलाने वाली कार्य करता है, तो इसका इकाई सदिश कितना हो गया, हमने ये मिलाने वाली रेखा क्या थी, R थी, तो इसका इकाई सदिश हो गया R कैप। तो बल का सूत्र कितना हो जाएगा हमारे पास में, F वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। R कैप की वैल्यू कितनी होती है सर हमारे पास में, देखो R कैप होता है R वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ R। तो R की वैल्यू रख देंगे तो ये R क्यूब हो जाएगा, R वेक्टर आ जाएगा। नोट जो हमें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो देखो हमने क्या पढ़ा, Q1 Q2, ये हमने क्या निकाल दिया, F12 क्या है, Q1 के कारण Q2 पे बल, F21 क्या है हमारे पास में, Q2 के कारण Q1 पर बल। दोनों को देखा तो देखा कि बल का परिमाण कितना आ जाएगा, F12 का वैल्यू कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। F21 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बराबर। तो बल का परिमाण समान है, परंतु क्या है इनकी, परंतु बलों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो कूलाम बल क्या करता है, ऐसा बल कौन सा होता है हमारे पास में, उससे क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ऐसा काम जो करता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। ये मेरे पास में बल का सूत्र आ जाएगा। अब इन तीन केसेस के बेसिस पे हम थोड़े बहुत क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, पहले इजी क्वेश्चन से बात करते हैं हम लोग। हमारे पास में देखिएगा क्या हो रहा है हमारे पास में, तो उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट केस पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं सर, ठीक। तो 2-3 न्यूमेरिकल हम साथ साथ करते रहेंगे। आप लोग, आपके पास में कोई बुक है, अगर प्रिफर्ड बुक लेनी है आपको, अगर आप एनडीए नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको यूनिवर्सल सजेस्ट करूंगा सर। यूनिवर्सल लीजिए, यूनिवर्सल सबसे बेस्ट बुक है, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस बैठते हैं, ठीक। बेस्ट बुक है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ले लीजिए, सिंगेज ले लीजिए, दोनों ही अच्छी बुक हैं। आप लोग, अगर आप लोग IIT JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको NCERT और आपके पास में अरिहंत की जो आपके पास में बुक गाइड्स आती हैं 4, वो आप लोग प्रिफेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अलग आएगी, स्थिर विद्युत की अलग आएगी। आप लोग बेसिकली अगर IIT JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि जितने ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन बैंक हल करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ऐसा ही मैं एयरफोर्स वालों के लिए भी कहूँगा, आप लोग प्रिफेरली क्वेश्चन बैंक लेके आएँ, क्वेश्चन बैंक हल करें। लूसेंट आपके पास में है ही, आपके पास में लूसेंट से पढ़िए, सिंगेज से आप क्वेश्चन हल कीजिए, और आप लोग क्वेश्चन बैंक जरूर लेके आएँ। क्वेश्चन क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम में हम जितने क्वेश्चन हल करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, मैं इजी क्वेश्चंस आज बात कर रहा हूँ, इजी क्वेश्चंस की हम थोड़े बहुत जो इजी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात हम आज कर लेते हैं। जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो इसके गुणधर्म है, कूलाम नियम के जो गुणधर्म है उनकी बात हम कल कर लेंगे। उनकी बात हम कब कर लेंगे, कल कर लेंगे, ठीक है सर। तो कल बात करेंगे उनके लिए। तो आगे चीज देखिएगा, क्वेश्चन पहला क्या कहता है, ये मेरे पास में क्या है, Q1 आवेश है। Q1 आवेश का मान है मेरे पास में 10 माइक्रो कूलाम, ठीक है। ये मेरे पास में Q2 आवेश है।
Q2 आवेश है, इसका मान है मेरे पास में 5 माइक्रोकूलाम। ठीक है, दोनों के मध्य दूरी कितनी है मेरे पास में 3 सेंटीमीटर। यहां पे बल निकालना है आपको। तो ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको मान रखने सिर्फ। तो बल का मान कितना हो जाएगा, F बराबर क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहां पे याद रखने वाली बात क्या है, जब तक प्रश्न ना कहे तब तक निर्वात माध्यम मानना है। निर्वात माध्यम मानना है। हमें क्या करना है, जब तक प्रश्न ना कहे तब तक हमें निर्वात माध्यम की कल्पना करनी है। तो मान रख दीजिए आप लोग, F इज इक्वल्स टू K का मान होता है 9 इंटू 10 की घात 9। Q1 का मान कितना है हमारे पास में 10 माइक्रोकूलाम। तो इंटेलिजेंट हो तो माइक्रो की पावर कितनी हो जाएगी 10 की घात -6। ठीक है, यहां से इंटू 5 माइक्रोकूलाम इंटू 5 इंटू 10 की घात -6 अपॉन में सेंटीमीटर को बदलो तो कितना 10 की घात -2। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है 3 इंटू 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप इसको हल कर लीजिएगा तो देखिएगा 9 इंटू 10 की घात कितनी हो गई 9 -6 ठीक है, इंटू 10 इंटू 5, ये अलग अलग, ये दो मैंने घातें जो आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। ऊपर नीचे कितना हो गया 10 इंटू 10 की घात -4। ठीक है सर, तो अब इसको हल कीजिए आप लोग। 9 से तो आप 9 को छोड़ दो तो ऊपर कितना बच गया 50 इंटू 10 की घात 9 और 4 13 हो गए सर आपके पास में, 13 -12। तो आपके पास में कितना आ गया हमारे पास में बल 500 न्यूटन। कितना बच गया 500 न्यूटन। ये आपके पास में बल हो गया 500 न्यूटन। ये आंसर आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। हमारे पास में कितना आंसर आ गया हमारे पास में 500 न्यूटन। यहाँ से एक सदिश का सूत्र कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, माध्यम के सूत्र मैं अभी क्यों नहीं करवा रहा आपको, क्योंकि हमारे पास में एक टॉपिक आएगा परावैद्युतांक। क्या आएगा सर परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक जब आएगा उसकी बात हम बाद में करेंगे, तो उसके साथ हम उसका माध्यम के क्वेश्चन कर लेंगे। तो एक हम सदिश का सूत्र ले लेते हैं। देखिएगा हमारे पास में क्या है, दो आवेशों की स्थितियां निम्न रूप से हैं, तो उनके मध्य बल। तो पहली स्थिति क्या है, ये मेरे पास में Q1 है, ये Q2 है। इनकी स्थितियों के मैं कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं आपके पास में। तो पहली स्थिति मेरे पास में कितनी दे दी मैंने, जैसे आपको पॉइंट दे दिया Q1 दे दिया 0,0 पर। Q1 कितने पे दे दिया 0,0 पर, और दूसरी स्थिति इसकी दे दी मैंने आपके पास में 1,0 पर। ठीक है, ऐसे ही Q1 के बाद में मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे इसकी स्थिति कोऑर्डिनेट दे दिया मैंने 0,B पर, और इसको कहाँ रख दिया 0,0 पर, ये यहाँ पे। ठीक, अगली चीज मेरे पास में कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पे ये कहाँ रख दिया 0,0 पर, और इसको कहाँ रख दिया A,B पर। 3 कोऑर्डिनेट हो गए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। इनमें से मैं 2 करवा देता हूं आपको। पहले दोनों में से एक सिमिलर है तो आप एक कोई सा भी मेरे से पूछ लीजिए, दूसरा आप खुद कीजिएगा घर पे। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट वाला कर लेते हैं, सेकंड वाला आप लोग घर पे कीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लें, आप लोग स्थिति सदिश बना लें। ऐसे बना लिया आपने। Q1 कहाँ रखा हुआ है 0,0 पर, Q1 यहाँ रख दो 0,0 पर, ये Q1। ठीक है, Q2 कहाँ रखा हुआ है मेरे पास में A,0 पर, तो यहाँ पे ये कहाँ आ गया A,0 पर Q2। तो इसका स्थिति सदिश किधर हो गया, इधर की तरफ। दो बिंदुओं के मध्य सदिश ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है मेरे पास में, R वेक्टर इज इक्वल्स टू x2 - x1i प्लस y2 - y1
जे। अब मान रख लो आप लोग, तो हल कीजिए करोगे तो a माइनस जीरो कितना हो जाएगा a, तो ए आई प्लस जीरो माइनस जीरो तो जीरो जे। तो r वेक्टर कितना आ गया मेरे पास में ए आई कैप। r का मान मॉडुलस क्या होता है मेरे पास में, परिमाण। परिमाण कितना होता है, r का परिमाण कितना होता है मेरे पास में रूट ओवर। परिमाण कितना होता है मेरे पास में रूट ओवर, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर का मान कितना हो जाएगा मेरे पास में ए, यहां से। तो बल का सूत्र क्या होता है, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। कैप रख दें, या फिर आपके पास में f का सूत्र क्या होता है, k Q1 Q2 अपॉन में आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो आर वेक्टर आपके पास में r है तो वैल्यू रख दीजिएगा। तो f का सूत्र क्या हो जाएगा, k Q1 Q2 अपॉन में a क्यूब a आई कैप। ये इसको इससे छोड़ दिया, छुल गया यहाँ से। तो f वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, k Q1 Q2 अपॉन में a स्क्वायर इंटू आई कैप। ये आपके पास में ऐसे ही सेम कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास में, यहाँ पे क्या है y कोऑर्डिनेट में बात है तो j कैप में आ जाएगी। ठीक है सर। अब ये जो थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड क्वेश्चन हम क्या करेंगे, आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा। सेम मेथड है, यहाँ पे लगेंगे तो आप लोग इससे ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। ये आपके 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के तौर पे आपके लिए छोड़ दिए। थैंक यू सर। आप लोग स्टे सेफ, स्टे होम।